इब्तदाए हमद करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफ़ा के नाम से। बट गई उम्मत 73 फिरकों में तस्नीम जार, हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से। इस साल 104वां उर्स आला हजरत मनाया जा रहा है और तमाम मुहिब्बीन अकीदतमंद वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हुजूर आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज़्यादा का ज़माना हो गया। आज भी उनके नाम का चर्चा हो रहा है, उनके नाम पर खर्चा हो रहा है। आखिर वजह क्या है, आखिर रीज़न क्या है? दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, आकर चले जाते हैं। किसी को 2 साल याद किया जाता है, किसी को 10 साल याद किया जाता है, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, इन्हें क़यामत तक याद किया जाएगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब देखिए, जिसने भी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया, उसका चर्चा हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत मौला अली ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। गौसे आजम ने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का जिक्र करते रहे, चर्चा आज भी हो रहा है। रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। अलाउद्दीन कलियरी साहब ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। आप तारीख का चैप्टर पढ़े, जिसने अल्लाह का जिक्र किया, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया, चर्चा हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। इसी तरह इमाम अहमद रजा खान फादर बरेलवी ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया। हुजूर चलते हैं तो चलने पर आला हजरत शायरी करते हैं, हुजूर की विलादत पर शायरी करते हैं, हुजूर के तिजारत पर शायरी करते हैं। मेराज पर गए हुजूर, आला हजरत शायरी करते हैं। वो लिखकर चले गए और कहकर चले गए, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना दिलशाद रजा नूरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल। शायरी तो दुनिया ने की है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान ने शायरी किसी दुनियादार की मोहब्बत में ना की है। कोई ताजमहल के ऊपर शायरी करता है, कोई लैला की बात करता है, कोई मजनू की बात करता है, कोई नैनीताल की वादियों की बात करता है, लेकिन आला हजरत ने इसको मोहब्बत का जाम पिला दिया है। मोहब्बत रसूल को दिल के अंदर लोगों के मोजजन फरमा दिया है। कब पैदा हुए आला हजरत? आप तारीख पढ़े कि जंग आजादी के अंदर जब 22,000 से ज्यादा उलमा इकराम को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, अवाम परेशान थी, पब्लिक परेशान थी। कौन मसलों का हल करेगा, कौन सुनेगा हमारी, कौन हमारी रहनुमाई करेगा, कौन शरीयत की बात बताएगा, कौन अकीदे की बात बताएगा? तो ऐसे पुरफितन दौर के अंदर एक बड़ी जमात दुनिया से चली जाती है, तो उस बड़ी जमात की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ने बरेली की धरती पे इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। आला हजरत ने इश्क रसूल का जाम लोगों को पिलाया है, दुनिया को बताया है मोहब्बत रसूल क्या होती है। लोगों ने जब गुस्ताखियां की थी, कोई कह रहा था नबी हमारे जैसे हैं, तो आला हजरत लिख रहे थे, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब लोगों ने कहा हुजूर को इल्म गैब नहीं था, आला हजरत का कलम उठ रहा था और जवाब दे रहे थे आला हजरत, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हुजूर की विलादत होती है तो विलादत के ऊपर आला हजरत शायरी करते हैं। आला हजरत लिखते हैं, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का
चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आज कुछ बदअकीदा और कुछ गुस्ताख भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एतराज करते हैं कभी आला हजरत के आला हजरत कहने पर। मैं बताऊं, हमारी यहाँ टीम बैठी हुई है, कारी नबी हसन साहब हैं, कारी मुबारक साहब हैं, और कारी इसरार साहब हैं, अल्लामा राशिद मिसबाही साहब हैं, ये तमाम हैं। पूछे इन्हें, कारी मुबारक साहब बेहतरीन हाफिज है, कितने साल में हिफ्ज किया। दुनिया के अंदर आप देखें लाखों की तादाद में हुफ्फाज पाए जाते हैं। कोई ऐसा है जो 1 साल में करता है, कोई ऐसा भी है जो 2 साल में हिफ्ज करता है, कोई ऐसा भी है जो 3 साल में करता है, कोई ऐसा भी है जो 15 साल में भी मुकम्मल नहीं कर पाता है। लेकिन आला हजरत की शान ये है कि आला हजरत ने 1 माह के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज फरमा लिया। 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया, 6 साल की उम्र हुई 2.5 घंटे तकरीर की है आला हजरत ने माह रबीउल अव्वल के महीने में और ईद मिलादुन नबी के मौके पर। 6 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है? आज हमारे तुम्हारे बच्चे बोलने के लायक नहीं होते, आज 13 साल का बच्चा होता है, लोग कहते हैं अभी पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, अभी लिबास संभालने का तरीका नहीं है, अभी गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन आला हजरत 13 साल और 10 महीने 5 दिन की मुद्दत में तमाम उलूम व फुजूल हासिल करने के बाद मसनद इफ्ता पर फाइज हो जाते हैं और फतवा लिख देते हैं। आप तारीख पढ़े, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जिन्होंने साइंस पे लिखा, बायोलॉजी पे लिखा, मैथमेटिक्स पे लिखा, चांदो सूरत पे लिखा, जमीन पे लिखा, हर एक चीज पर लिखा। जब साइंसदानों ने कहा जमीन और आसमान चक्कर में है, चांदो सूरज अपनी जगह है, आला हजरत ने 150 दलीलों के साथ साइंसदानों के इस बातिल ख्याल का सत्यानाश कर दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। यही आला हजरत जब हज करने जाते हैं, हुजूर के इल्म गैब पर बात आती है, शरीफ मक्का को लोगों ने कहा कि एक आलिम आया है हिंदुस्तान से जो हुजूर के इल्म गैब को अल्लाह के इल्म गैब के बराबर बताता है। इस तरह की बात उसके कानों में पहुंचा दी और तमाम उलमा जो मक्के के थे, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में आए, कहा कि तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब है, साबित करो। तो आप तारीख का चैप्टर पढ़े, आला हजरत हज करने गए ना, वहां मुनाजरा करने के लिए नहीं गए थे, वहां किताबें लिखने नहीं गए थे, लेकिन हुजूर के इल्म गैब की जब बात आई तो ये आशिक रसूल कलम उठाता है और 8 घंटे के अंदर एक किताब अद-दौलतुल मक्किया लिख के शरीफ मक्का के सामने रख देते हैं। जो पढ़ता जाता था इश्क रसूल के तराने गाता चला जाता था। वो किताब आपने लिखी है, वो काम आपने किया है। आज लोग कहते क्या दिया आला हजरत ने। आज ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुनाफिकीन हैं जो बगावत करते हैं। अरे याद करो वो आला हजरत जिनकी शायरी को दाग दहलवी ने सुना तो वो कहने लगा इस सदी में ऐसा शायर मेरी नजर से गुजरा नहीं है। और दाग दहलवी ने मक्ता दे दिया था उस वक्त के मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो ये इमाम अहमद रजा खान है, लाखों की तादाद में अवाम आती है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमारे ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है, लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। आज फातिहा खानी हम करते हैं, 10वां, तीजा, 40वां मज़ारात पे हाजिरी हम देते हैं, लेकिन इन तमाम का जवाब आला हजरत ने दिया है। तो इसीलिए और 23 सितंबर को 2:38 पर तमाम मुसलमान अपने घरों में उर्स रज़वी मनाए, फातिहा खानी का एहतमाम और इंतजाम करें। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।